माँ। अरे दीदी, तुम आ गई? आ गई बेटा। लो माँ, ट्यूशन के बच्चों ने फीस दिया है। अब तुम्हें घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने कोचिंग में पढ़ाओगी। माँ, कोचिंग खोलने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। अब दिन में सपने काहे देखती हो? अरे दीदी, माँ सही कह रही है, सपना नहीं सच है। तुम्हारी ना लॉटरी लग गई है। अच्छा? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। उन्हें सिर्फ एक अच्छी लड़की चाहिए, दहेज वहेज नहीं चाहिए उन्हें। माँ, जो भी रिश्ता लेके आया है ना, आप उन्हें ना बोल दो। अभी तो हमको अपना करियर बनाना है, खुशबू की पढ़ाई करवानी है। अरे बेटा, बहुत ही अच्छा लड़का है, अनमोल नाम है उसका। तुम्हें पता है, वो भी कोचिंग में पढ़ाता है और अपनी कोचिंग खोलना चाहता है। और दीदी, तुम भी तो अपना कोचिंग क्लास खोलना चाहती थी ना? देखा, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब दोनों मियाँ बीवी साथ में पढ़ाना, हम भी तुम्हारे पास पढ़ने आएंगे। बेटा मान जा। भाई साहब कुछ लीजिए ना। हाँ हाँ लो बेटा, लो। बहन जी लीजिए। हाँ चाय दो लीजिए। बैठो बेटा। जानते हैं, मेरी बेटी मेहनती के साथ साथ ना बहुत संस्कारी भी है। और बहुत सुंदर भी है। हमें ऐसी ही बहू चाहिए। भाई साहब, आपकी कुछ डिमांड है तो आप बता सकते हैं। देखिए बहन जी, हमें अपने बेटे अनमोल के लिए एक सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए, जो कि हमें मिल गई। क्यों बेटा अनमोल, तुम्हें लड़की पसंद है ना? जी बाबूजी। हाँ हाँ। बहन जी, मैं अपने दिल का टुकड़ा आपको दे रही हूँ, संभाल के रखिएगा। बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इसको अपनी बेटी के जैसे प्यार और दुलार देंगे। अरे वाह, तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन देखो, तुम्हारी इस खूबसूरती का कीमत तो मदा नहीं कर सकती। पर हाँ, ये कुछ पैसे हैं जो इस महीने हमने कोचिंग से कमाए, ये हमारी तरफ से मुंह दिखाई, रख लो। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, इनके बदले आप हमारा सपना पूरा कर दीजिए। सपना? कौन सा सपना? वही जो आपका सपना है, कोचिंग सेंटर खोलने का। हम साथ में मिलके चलाएंगे। अरे वाह, पता है लोगों की तो कुंडली मैच होती है, हमारे तो सपने भी मैच हो रहे हैं। पक्का बहुत जल्दी खोलेंगे आप। कौन है वहाँ? कोई नहीं, बिल्ली बिल्ली होगी। बहुत सुंदर लग रही हो। देखना, आज ना मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला कैसे पता? है कि आज मैंने साक्षात सुंदरता की देवी के दर्शन किए। ठीक है, तो जाइए,
आज के अपने अच्छे दिन का फ़ायदा उठाइए। आज ही जाके अपनी कोचिंग के लिए जगह देखना चालू कीजिए। हम ना इतने दिन से सिर्फ कोशिश कर रहे, लेकिन अब लगता है कि तुम हमारा कोचिंग सेंटर खुलवा के ही रहोगी। तुम भैया जी, आप दोनों को बाबूजी बाहर बुला रहे हैं। हाँ, बाबूजी का आशीर्वाद ले लो। अरे बहू आओ 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 बेटा आओ आओ। खुश रहो। खुश हो। देखो बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे जीने के अपने तौर तरीके होंगे। लेकिन हमारे घर के भी कुछ उसूल हैं। तुम्हारी सासू माँ वो सब तुम्हें बता देगी, ध्यान रखना। भूल के भी वो टूटने नहीं चाहिए। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, हम आपके सम्मान इज्जत को कभी धक्का नहीं लगने देंगे। तुम्हारी इसी समझदारी की वजह से हमने तुम्हें अपने घर की बहू के रूप में चुना है। विश्वास है कि तुम खरा उतरो। खुश। अनमोल के बाबूजी समाज से बहुत डरते हैं और इसी चक्कर में आकर वो घर में कड़े नियम और पाबंदी रखते हैं। तुम तो समझती हो ना बहू कि ऐसा करने वालों को समाज में बहुत इज्जत मिलती है। चलो आज तुम्हारा पहला दिन है, पूजा से शुरुआत करो। चलिए माँ जी, मुझे भी पूजा पाठ में बहुत मन लगता है। चलो मैं तुम्हें पूजा घर दिखा देती हूँ। चलो। याद है ना पिछली बार मुंह खोली थी तो उल्टा खुद डांट खाई थी। और तुम्हें तो पता है तुम्हारे घर वाले कैसे हैं। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे। ये काम हम बाद में, पहले प्रसाद लीजिए। क्या चल रहा है पतिदेव? ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं आप? अरे कुछ नहीं, बस काम चल रहा है मेरा। हमें भी तो दिखाइए कैसे पढ़ाते हैं। अरे कुछ नहीं है, बस दिखाइए दिखाइए। आप हमारा सोशल मीडिया अकाउंट चेक करें। अरे नहीं, बस चेक कर रहे थे कि आजकल की लड़कियों की तरह कहीं हमारी पत्नी भी टॉक्टिक तो यूज नहीं करती है। हमने आपसे कभी कोई झूठ नहीं बोला है, सच में। हमने कभी कोई टॉक्टिक वीडियो नहीं बनाया। हम बस कोचिंग खोलना चाहते हैं। हमें पढ़ने का, पढ़ाने का बहुत शौक है। इनके अलावा कोई फालतू शौक नहीं। इसका फोन है? माँ का। हाँ माँ। हाँ बेटा, कैसी हो? ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ माँ, एकदम ठीक है। इतना अच्छा पति है, क्या चाहिए। तुमको एक बात बताएं, प्यार पाने का ना सिर्फ एक ही मंत्र है, त्याग। और उसके बदले में तुम्हें इतना प्यार मिलेगा कि तुम संभाल ही नहीं पाओगी। हाँ माँ, आपकी बेटी को पता है कि अपने पति का, उनकी फैमिली वालों का दिल कैसे जीता जाता है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को ना सलामत रखे। अच्छा प्रणाम माँ, हम फोन लगाते हैं आपको। ठीक है बेटा, जीते रहो। अच्छा वो हमने आपको अभी जो कोचिंग वाली बात बोली वो आपको याद है ना? खुल जाएगी पक्का, टेंशन मत लो। पक्का? पक्का। थैंक यू। अंजलि सब्जी दो।
क्या है? क्या है ये? क्या मांगा तुमसे मैंने? सब्जी मांगा और चावल दे रही हो? नींद में हो? सॉरी पापा। नींद आ रही तो अंदर जाके सो जाओ। अगर और क्या दे रही है बेवकूफ औरत, चल जा से। इस घर में एक हम हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, है ना? छोड़ो मुझे। बेटा, मेरा एक दोस्त है हरिशंकर, उसकी बहू अपने पुराने प्रेमी के साथ भाग गई। मैंने उसे कितना समझाया था कि बहू नई नहीं है, उस पर नजर रखो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और अब पूरा परिवार मुंह छिपाता फिर रहा है। देखो बेटी, तुम कभी ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारे उस काम के कारण हमें मुंह छिपाना पड़े। जी बाबूजी, मैं ध्यान दूंगी आपकी इस बात पे। बचपन में ही पापा जी की डेथ हो गई थी, लेकिन मम्मी ने हम दोनों बहनों को इतना तो सिखाया है कि ऐसी घटिया और नीच हरकत की तो हम सोच भी नहीं सकते बाबूजी। वाह बेटी, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। लाओ सब्जी लाओ बेटा। ये दूध। सिरजा, एक बात कहे, पता है पिछले जन्म में ना हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तब जाके तुम हमें मिली हो। तुम ना एकदम संगम हो। मतलब शिक्षा, सुंदरता, संस्कार तीनों तो है तुम में। अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे। तो बिगड़ जाते हैं ना, हैं? किसका फोन है? माँ का। हेलो। कैसी हो बेटा? सब कुछ ठीक है ना वहाँ? हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है। तुम लोग कैसे हो? अच्छा माँ, तुम अभी सो जाओ, हम आपको कल कॉल लगाते हैं। ठीक है बेटा, कल बात करते हैं। क्या हुआ आपको? ये क्या तुम्हारी माँ दिन में 4 बार तुम्हें फोन करती है? क्या समझती है कि हम तुम्हें यहाँ पे अच्छे से नहीं रख रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अब हम माँ से कम बात करेंगे, आप गुस्सा मत कीजिए। देखो सिरजा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाबूजी को पता चलेगा ना तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, हम वादा करते हैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं होगा जो आपको या बाबूजी को अच्छा ना लगे। पक्का? पक्का। तो चलो बिगड़ते हैं ना। कैसे लग रहे हम? अरे सिरजा, पागल हो क्या तुम? मरवाओगी तुम बाबूजी के हाथ से। बाबूजी ने अगर देख लिया ना तुमने ये पहना है तो पूरा घर पे बवाल कर देंगे वो, और तुमको भी बाहर निकाले और हमको भी। चेंज करके आओ। इसमें खराबी क्या है? इसमें खराबी है। इस घर की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती। बाबूजी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। जाओ तुम जाओ। इसके सारे कपड़े हमको हटाने पड़ेंगे। खुश ये लो बहू, तुम्हारी मुंह दिखाई। ये नहीं चाहिए बाबूजी, इनके बदले ना आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए कि लाइफ में जो हमने कोचिंग सेंटर खोलने का सपना देखा है ना, वो हो जाए। नहीं बेटा, हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकते और ना ही तुम्हें अपने खानदान की इज्जत से खेलने की इजाजत दे सकते। ये मत बोलिए बाबूजी। तो क्या चाहती हो तुम कि हमारे घर की बहू कोचिंग क्लास में जाके पैसे कमाए और हम यहाँ घर में बैठकर उसकी कमाई खाएं? ये नहीं हो सकता। अनमोल, ये कोचिंग क्लास नहीं खुलेगा क्योंकि हमें अपने घर की इज्जत प्यारी है और तुम लोग उससे खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना, समझे? समझा दो इन दोनों को।
चिंता मत करो, हम इन्हें समझाएंगे, बात करेंगे इनसे। और हाँ, शाम को चाचा जी के यहाँ बर्थडे पार्टी है, सबको जाना है, तुम भी तैयार रहना। हम जाके तैयारी करते हैं। आपने तो वो ब्लाउज पिकवा दिया, अब हम पार्टी में क्या पहनेंगे? अरे यार, आई एम सो सॉरी यार। हम अंजलि दीदी के साथ जाके मार्केट में नया ले आए। नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, दर्जी को ना घर पे बुलवा लेते हैं। मार्केट जाके खामोखा तुम परेशान हो जाओगे। भैया जी, हम पहले दर्जी के यहाँ काम करते थे, आप कहें तो भाभी जी का नाप लेके दर्जी को दे आए। हाँ ये भी ठीक है, ले लो ना। लेकिन भैया जी, नापने के लिए हमारे पास टेप नहीं है, आप कहें तो हाथों से नाप ले। फटाफट ले लो। जी ठीक है। घूम जाइए। तुम हमें गलत ढंग से छुओ मत। गलत जगह छूता है? हाँ? अरे भैया जी, गलत जगह छूता है? नहीं, हाँ? हम तो मार देंगे। निकल, बे निकल। अरे वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अच्छा एक बात बताओ, जब इतनी खूबसूरत हो तो सजने संवरने की क्या जरूरत है? अच्छा सिरजा, एक बात सुनो, पार्टी में चल रहे हैं ना, तो ज़्यादा हंस हंस के बात मत करना, बाबूजी को पसंद नहीं है। बाबूजी को पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है, सीधा बोलिए ना। खामखा बाबूजी का नाम लेके उन्हें बदनाम मत कीजिए। अरे यार, क्या फर्क पड़ता है, घर का इज्जत सम्मान बच जाए यही काफ़ी है, पसंद चाहे किसी की भी हो। अच्छा अब अपना मूड खराब मत करो, चलो पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं, सब वेट करो। छोटी बहू को मना कर दो, वो भी नहीं जाएगी पार्टी में। जाने दीजिए ना। बनोगी काबिल, ज्यादा समझ में आता है। बाबूजी, हमको तो जिंदगी भर कैद करके रखा आप लोगों ने, सिरजक सर तो ऐसा मत कीजिए। अच्छा, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। जब से छोटी बहू घर में आई है, तुम्हारी जुबान और ज्यादा चलने लगी है। लो जा से, जा। माँ जी, हम लोग भी रेडी हो गए। दीदी, आप अब तक तैयार काहे नहीं हुई? आपको नहीं चलना है का? बहू, इसकी छोड़ो, तुम भी नहीं जा रही हो पार्टी में। वो क्या है ना बहू, कि अगर तुम अभी से हमारी रिश्तेदारी में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे कि कमलनाथ अपनी नई बहू को छूट देकर उसे बिगाड़ रहा है। ठीक है बाबूजी, नई बहू तो हम है ना, अब हमें नहीं लेके जा सकते, लेकिन दीदी को तो लेके जाइए, इनकी क्या गलती है? देखो बहू, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम हमें मत सिखाओ। अभी तुम नई हो, समाज में रहने के तौर तरीके अभी तुम्हें नहीं पता, समझी? चलो। कैसी फैमिली में शादी हो गई है, औरतों को जाहिल समझते हैं ये लोग। हेलो रोहित। हाँ सिरजा, बोलो, कैसी हो? बहुत बेकार, इन जाहिलों के बीच में शादी हो गई है, पता नहीं क्या करने वाली हूँ मैं। अरे थोड़ा धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो।
वो लोग बर्थडे पार्टी में गए हैं। अच्छा वैसे सिरजा एक बात बोलूं, तुम इतने आज़ाद ख्याल की लड़की उस घर में कैसे एडजस्ट कर पा रही हो? अच्छा हम तुम्हें बाद में कॉल लगाते हैं, माँ का फ़ोन आया है। ठीक है। माँ तुमने फ़ोन क्यों किया है? हमने कहा था ना हम खुद लगाएंगे। अरे तुम्हारा इतने दिन से फ़ोन नहीं आया तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए फ़ोन किया। माँ यहाँ पे कोई मर्डर नहीं हो जाएगा। आज के बाद तुम हमें कभी खुद होके कॉल नहीं लगाओगी, ठीक है? खुशबू क्या बात हो गई है? सृजा ऐसे क्यों बात कर रही है? माँ एक बार दीदी के घर हो आते हैं क्या? हाँ जाकर पता तो करना ही पड़ेगा क्या बात हो गई है। सिरजा पार्टी में बहुत मजा आया, मिस कर रहा था तुम्हें। पता है पार्टी में ना सब अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। आप भी डांस कर लेते किसी के साथ? मतलब तुम भी कभी पार्टी में जाओगे तो किसी के साथ भी डांस कर लोगी? नहीं हमें कहने का मतलब वो नहीं था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो सिरजा? हम तो देखो कोई भी ना ऐसे ही नहीं बोलता, जैसा दिमाग में होता ना वैसे मुंह पे आता है। और एक बात याद रखना, रोहित, ये रोहित कौन है? ये हमारा दोस्त है। सिरजा लड़के दोस्त होते हैं पता है हमें, लेकिन इतनी रात को शादी के बाद अगर कोई लड़का फोन करे तो वो सिर्फ दोस्त नहीं होता। हम भी मॉडर्न हैं, लेकिन इतना नहीं कि घर की नाक कट जाए। अनमोल आप हम पे कोई भी इल्जाम लगा दो चलेगा, लेकिन हमारे कैरेक्टर पे कीचड़ मत उछालो। हम बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली हैं। अच्छा सेल्फ रिस्पेक्ट वाली हो ना, तो वादा करो इस रोहित से तुम कभी बात नहीं करोगी, वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। सुनिए, विरासत में खाली आपको दौलत नहीं आदत भी मिली है अपने बाबूजी की। आप में और उनमें ना कोई अंतर नहीं है। सिरजा चलो माँ जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। चलो। सुबह सुबह जाके दीदी को सरप्राइज देंगे। हाँ चल चल बेटा चल। दीदी खुशबू तू कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ, तू बता। ससुराल में तो बड़े मौज है तुम्हारे। मतलब हमने एकदम सही सुना था कि ससुराल में आने के बाद लड़कियों के थाट एकदम से बदल जाते हैं। हाँ जब शादी होगी ना तो पता लगेगा कि कितनी मौज होती है। जा बेटा। हाँ? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? अरे तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था इसलिए हम लोग आ गए। क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ ठीक है। क्या दिक्कत होगी? आपकी बेटी यहाँ राज करती है, राज। क्यों सिरजा? हाँ तो दीदी हमारे घर पे भी दीदी का ही हुक्म चलता था जीजू। अरे खुशबू तुम्हारी बहन ना यहाँ बहुत सेफ है, और अगर विश्वास नहीं हो रहा तो पूछ लो सिरजा से। अच्छा माँ जी आप लोग बात करो, मैं फ्रेश हो के आता हूँ। अच्छा अब हम लोग भी चलते हैं। सुबह जल्दी निकल गए थे, खुशबू का एग्जाम है ना, उसका एग्जाम दिलवाकर घर पहुंचना है। माँ मैं भी चलूँ क्या? क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं वो बस जाने का मन था। अरे हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे ना, तब ले जाएंगे तुमको। हाँ आज नहीं, अब चलते हैं। तुम्हें पता है हम लोग तुम्हारी स्कूटी चला के यहाँ पे आए। तुम भी चलाओगी? हाँ चलो वहाँ चलो इसको। दीदी धीरे चलाओ, तुम्हारे ससुराल वाले देखेंगे तो डर जाएंगे। बहुत दिनों बाद चलाया। मजा आया? और चलाना है? सिरजा चारों तरफ देखो, देखो चारों तरफ।
ये जो पड़ोसियों की खिड़कियां तुमको दिखाई दे रही है ना, ये सब खिड़कियां नहीं है, सीसीटीवी कैमरा है। और ये सीसीटीवी कैमरा हर वक्त तुम्हारी हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। अब तुम शादीशुदा हो और ऐसे में ये स्कूटी चलाना तुमको शोभा देता है? हाँ? लेकिन बापूजी, ये स्कूटी दीदी की ही है और इसमें इसकी जान बचती है ना माँ? हाँ, देखो बेटा, अब ये हमारे घर की बहू है, इसलिए इसकी जान अब हमारे घर की इज्जत संभालने में बचनी चाहिए, समझी? देखो बेटा, भाई साहब सही कह रहे हैं। अब ससुर जी जो बोले ना वही सुनो। हाँ, यही तुम्हारा घर है, अब यही लोग तुम्हारे अपने हैं। हाँ, चलते हैं अब हम लोग। हाँ, बाय दीदी। नमस्ते। बाय जीजू। चलो। ये सिरजा, इतना नाटक क्यों कर रही थी? हैं? अपनी माँ को क्या दिखाना चाहती थी कि तू कष्ट में है? जब ज्यादा दिक्कत है ना तो चली जा अपनी माँ के घर। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हर बेटी को मायके वालों को देखकर रोना आ ही जाता है। तुम्हारी बहन भी तो ऐसे ही रोती है ना। आइए आप दोनों खाना खा लीजिए। चलिए मैं परोस देती हूँ। छोटी भाभी, क्या है? आप चुप हो जाइए। ये ना बड़े बेदर्द लोग हैं, आपके जज्बात को नहीं समझेंगे। छोटी भाभी, आपको ना प्यार की जरूरत है और इस घर में हम ही हैं सिर्फ जो आपको प्यार दे सकते हैं। सच में, सच कह रहे हैं। अनमोल! अनमोल! हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी बात लगाने की? हमारी बीवी बात लगाने की? अरे बेटा छोड़ दे। हमारी ऐसी कोई मतलब अरे छोड़ दे। दिखना नहीं कर। जा जा जा, चल जा। हमें पता है दीदी, तुम्हारे ससुराल वाले तुमको सता रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं हम उनको, सबक सिखा के रहेंगे। नहीं अनमोल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम लोग तो जाते हो उनको धमका के चले आते हो, सहना तो हमको पड़ता है वहाँ पे। और वैसे भी साथ में ड्राइवर आया है, हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। हम तो बस ऐसे ही आ गए थे आप लोगों से मिलने। बेटा, शादी के टाइम तुम भाभी के साथ में ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाई थी। जाओ थोड़ी देर अपनी भाभी के साथ अंदर बैठ जाओ, बाद में चली जाना। हम छोड़ेंगे नहीं उनको। बेटा शांति से बात करते हैं, ऐसे नहीं। दीदी आप कुछ दिनों बाद जाइएगा ना, मन लग जाएगा। भाभी आप बोलिए ना दीदी को। हाँ राधिका, कुछ दिन रुक जाओ ना, इसका ही मन लग जाएगा और मेरा भी। अरे भाभी, आप तो जानते हो मेरे घर वाले कैसे हैं। 2 घंटे का बोल के आई हूँ, अगर 5 मिनट भी लेट हुई ना तो ड्राइवर सब बता देगा, और मेरे घर वाले पूरा घर सर पे उठा लेंगे। आपके घर वाले इतने अच्छे हैं, मतलब 2 घंटे भी आपके बिना नहीं रह पाते? ऐसा नहीं है, तुम बहुत लकी हो कि तुमको इतना अच्छा घर मिला है। और हमारे घर वाले हर कदम पे रोक टोक करते हैं, कभी कभी तुम्हारा दम घुटने लगता है, पर मैं कर ही क्या सकती हूँ। बाबूजी की इज्जत के लिए सब बर्दाश्त करती हूँ। वो तो ठीक है दीदी, मतलब हल्का फुल्का सहना तो ठीक है, लेकिन जब पानी सर के ऊपर निकल जाए ना
तो चुप होके नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो लोग औरतों को पाँव की जूती समझने लग जाते हैं। आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए होगी ना, आप मुझे बताइएगा। अच्छा दीदी, आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए ना। सिरजा, यहाँ जैसे वहाँ फ़ोन चलाने की आज़ादी नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना। भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी, क्या अब हमें ऐसे ही ज़िंदगी बितानी होगी? हाँ, बाबूजी के नियमों के अनुसार ही हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। चल मैं अब चलती हूँ। सर ये सिरजा जी का पार्सल। बहू, छोटी बहू, जी बाबू। ये तुम्हारा पार्सल है। सिरजा जी आप हैं? जी मैम, ये आपका पार्सल। एक्चुअली मैम आपने एड्रेस गलत लिखा था, इसलिए थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई है एड्रेस को ढूंढने में। I'm sorry. I just got married. I don't know the address. Forgive me. Anyway, thank you. No मैम, it's okay. बहू, जी बाबूजी। ये गलत बात है। इतनी आज़ादी अच्छी बात नहीं है। बाबूजी, अब यहाँ बहुओं का कहीं बाहर जाना तो मना है, तो हमने ऑनलाइन सामान ही मंगा लिया। इसमें गलत क्या है? अच्छा, तो तुम हम लोगों पर इल्जाम लगा रही हो। हम लोगों ने तुम्हें कब मना किया बाहर जाने से? कब मना किया? एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। हाँ? तुम्हें हिंदी नहीं आती? हिंदी नहीं आती तुम्हें? इंग्लिश बोलकर तुम क्या जताना चाहती हो कि हम लोग अनपढ़ गंवार हैं? उस डिलीवरी बॉय से इंग्लिश में बात करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है कि इंग्लिश में बात करने वाली लड़कियों को समाज किस नजर से देखता है? और वो डिलीवरी बॉय पूरे सोसाइटी में जाकर क्या क्या बोलेगा तुम्हारे बारे में, अंदाजा भी है तुम्हें इस बात का? है अंदाजा? अनमोल, अनमोल, जी बाबूजी। समझाओ अपनी पत्नी को, इस इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है। क्या साबित करना चाहती है इंग्लिश बोल कर? ये आप लोग इतने बैकवर्ड हैं, दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है, आप लोग अभी भी वहीं पीछे अटके हुए हैं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इन्हीं बातों में आप लोग का दिन रात चला जाता है। मतलब हम जब से आए हैं ना, आप लोगों ने हमें पागल बना दिया है। हमेशा इन बातों की टेंशन लगी हुई होती है कि आप क्या कहेंगे, अनमोल क्या कहेंगे। सिरजा, तुम आइंदा से बाबूजी से ऐसे बात नहीं करोगी। करेंगे हम बात। इतने दिनों से अंजलि दीदी झेल रही ना आप लोग को। जुबान काट देंगे तुम। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, अभी पुलिस बुलाती हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस में जेल में डलवा दूंगी। बोल, तुमने बहू पे हाथ तो उठाया? ये हमारे घर के संस्कार नहीं है औरतें हाथ उठाना। चलो माफी मांगो बहू से। बाबूजी, मैंने कहा बहू से माफी मांगो। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। खुशबू, तुम ना अच्छे से पढ़ाई करना, जॉब करना। ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? बस जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबूजी से ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें बाद में कॉल लगाती हूँ। किसका फोन है? हैं? रोहित का फोन है ना? नहीं, वो बात करके कॉल रिकॉर्ड भी डिलीट कर दी। बड़ी प्रोफेशनल चीटर हो तुम तो यार। आज के बाद तुम्हारे पास ये फोन नहीं रहेगा, पता है? इसलिए हमने तुम्हारे लिए कोचिंग सेंटर नहीं खोला। हमें पहले से पता था कि तुम्हारा कैरेक्टर ही ढीला है। अनमोल, तुम्हें लगता है ना हमारा कैरेक्टर ढीला है, तो अब हम तुम लोग को दिखाते हैं। अब ना तुम लोग की एक बकवास नहीं झेलेंगे। ये मत करो, वो मत, अब कुछ नहीं चलेगा। तुम्हें नहीं खोलना है ना कोचिंग सेंटर, तो ठीक है, मत खोलो। लेकिन अब जो हमें ठीक लगेगा ना, वही होगा। क्या अच्छा लगता है तुमको? हैं? अपने यार से मिलना अच्छा लगता है? ज्यादा गलगलाओ मत, पड़ी रहो यहाँ पे, ना जान से मार देंगे। हट! आज तक तुम लोग
का पाला एक बहुत ही कमजोर औरत से पड़ा था। अब हम तुम लोग को बताते हैं। अरे भाई चाय मिलेगी कि नहीं? हाँ हाँ, ये लेके आई आपकी चाय। लाओ। अरे बहू, ये कहाँ से? बहू, 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 अनमोल, अनमोल, क्या बाबूजी? तुम अपनी पत्नी को संभाल नहीं सकते? अभी वो स्कूटी में बैठकर कहीं चली गई, पता तुम्हें कहाँ गई वो? आने दीजिए उसको, छोड़ेंगे नहीं। बस, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस उसको उसकी माँ के घर छोड़ाओ और बोल देना संभाले उसे, हम उसे नहीं संभाल सकते, समझे? ठीक है बाबूजी। बाबूजी भगवान के लिए ऐसा ना कीजिए। हमारे पति के मरने के बाद आपने हमें जैसा रखा हम रहे। सृजा की जिंदगी को नरक मत बनाइए। तमीश, अरे वो हमें बिना पूछे बिना बताए कहीं चली जाए और हम उसकी आरती उतारे। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो जुबान बंद करके ढंग से रहो, समझे? पर हुआ क्या ये तो बताओ। वहां मेरा दम घुटता है। तुम मुझे जॉब के लिए कोई लीड बताओ ना, मुझे बस जॉब करना है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंटरव्यू करवाता हूँ, पर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जॉब करने देंगे? तुम टेंशन मत लो, अब जो होगा वो मैं देख लूंगी। ठीक है, मैं इंटरव्यू का जुगाड़ करता हूँ, पर फिर भी तुम एक बार घर वालों से पूछ लो। तुम खाली इंटरव्यू का जुगाड़ कर लो। छोटी बहू दिन ब दिन हाथ से निकलती जा रही है। उसका बस अब एक ही इलाज है। बाबूजी, ए, तू फिर से आ गए रे? हमारा हिसाब कर दीजिए, हम चले जाएंगे। करे तुम्हारा हिसाब, करे तुम्हारा हिसाब। छोड़ो उसको। जगदीश, हमारा एक काम करोगे? पगार से ज्यादा पैसे मिलेंगे, बस एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना पड़ेगा? हमारी छोटी बहू सृजा को धमकी देनी है कि अगर वो घर से बाहर निकली तो तुम उसके मुंह पर फेंक दोगे। कर पाओगे ये काम? नहीं बाबूजी, ये हमसे नहीं होगा। ए, धमकी देनी है, इसके बदले 50,000 रुपए देंगे तुमको। क्या? 50,000 रुपए? हाँ। ठीक है, काम हो जाएगा। सृजा, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम सुधरी नहीं ना तो इज्जत जाने के डर से बाबूजी देह त्याग कर देंगे, सुसाइड कर लेंगे बाबूजी। उनके लिए इज्जत और प्रतिष्ठा सब कुछ है, समझी ना? अनमोल, उनको जो करना है ना उनको करने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो अपनी देह में आग लगाएं या पानी में डूब जाएं। तुम ऐसे नहीं मानोगी, काट के फेंक देंगे। हेलो, हाँ रोहित बोलो। कल सुबह 10 बजे तुम्हारा इंटरव्यू है और टाइम से पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है, तुम मुझे एड्रेस भेज दो। हाँ, ओके।
कहाँ जा रही हो? माँ से मिलने। इतना सुबह सुबह क्यों? अब अपनी माँ को मैं सुबह मिलूं या शाम को, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ज्यादा बकवास तो करो मत तुम। कहीं नहीं जा रही तुम? लेकिन क्यों? अरे बेटा, काहे इतना शोर मचा रखे? क्या हुआ? वो अपनी माँ से मिलने जा रही है, जाने दो उसको। बेटा, पहुँच के फोन कर देना और अच्छे से जाना, ठीक है? जी माँ जी। घर के बाहर ही रहना और धमकी ऐसी देना कि रियल लगे, ठीक है? ठीक है भैया जी, आप चिंता ना करें, हम सब देख लेंगे। अच्छा माँ, एक बात बताओ, इतना सच धज के अपनी माँ से मिलने कौन जाता है? और कौन सा इतना सच अरे धजी तुम है? चुप रहो माँ, तुम कहीं नहीं जा रही। तुमने कहा ना तुम कहीं नहीं जा रही। रास्ते से हटो, जाने दो मुझे। तुमको सब पता है किससे मिलने जा रही हो तुम। आपके दिमाग में ये जो कीचड़ है ना, इसको किसी गंदगी वाले को बुला के निकलवा लो। आपका कोई इलाज नहीं है। सिरजा, रुको। अरे बेटा ऐसा मत करो। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? अनमोल भैया, जल्दी से भाभी को घर के बाहर भेजिए। एक धमकी और 50,000 रुपए अंदर। सिरजा, सिरजा, अरे सुनो ना बेटे। सिरजा, तुम्हें इस घर की परंपरा तोड़ने नहीं देंगे। चलो अंदर चलो। हाथ छोड़ो मत, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस का धमकी देगी हमको? क्या तुम पैंट पहनी हो? हम कहे थे ना माँ, ये कोई अपनी माँ से नहीं मिलने जा रही, अपने यार से मिलने जा रही है। हाँ, पहने हमने पैंट क्योंकि हमें इंटरव्यू देने जाना था। क्या तुम्हें बताते तो तुम जाने देते? हम नहीं जाने देंगे तो तुम हमें धोखा दोगी, दगा करोगी हमारे साथ। तेरी इतनी हिम्मत, हमारे घर के मर्द पर हाथ उठा दिए। अनमोल, पानी सर से ऊपर हो गया, खत्म कर इसको। तू जल्दी से भाग जा यहाँ से, ये तुझे मार डालेंगे, भाग जा। मार डालेंगे। अब तुमने हमें हाथ लगाए ना तो जान ले लूंगी। हमको मारेगी, हमको मारेगी। अनमोल, क्या किया तूने? क्या किया? अनमोल! इसके बदले आप हमें जेल ले चलिए। नहीं दीदी, हमें इस बात का कोई पछतावा नहीं है। के लिए अपनी माँ से बातें तक कम की इनकी खुशी के लिए। इन लोगों ने क्या किया? ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। इन लोगों ने जो जो कहा हमने वो किया। बात बात पे टोका टाकी। इनको इतना भी नहीं पता कि लड़कियां आगे बढ़ेंगी तभी तो ये समाज, ये देश आगे निकलेगा। लड़कियां हैं तो क्या हुआ, हमें अपनी लिमिट पता है। इन लोगों के अकॉर्डिंग जॉब करना, कहीं जाना, सब एक गंद है। बहुत हो गया, अब नहीं। हमें गलत ठहरा रही है ये। नहीं बाबूजी, जैसा सलूक आप सिरजा के साथ करते हो वैसा ही मेरे ससुराल वाले मेरे साथ करते हैं। मैं लेकिन सब बर्दाश्त किया सिर्फ आपकी इज्जत के लिए, लेकिन मुझे भी विरोध करना चाहिए था। लेके जाओ इसको, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो।